जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट और क्लासेस में। हम कवर कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे हमने कवर कर लिया था चैप्टर नंबर 1 प्री हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने ये दोनों चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऋग वैदिक एज, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कभी पूछा जाता है कि गोपा कैसे कहते हैं, या फिर गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। ये सारी चीजें जानने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना, ऋग वैदिक एज जो है किसी किसी टेक्स्ट में लिखा गया है कि ये 1500 बीसी से होता है, स्टार्ट है 1500 बीसी। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे ये 1800 बीसी भी लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना, बस हम एक टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये 1500 बीसी या फिर 1800 बीसी से स्टार्ट है टू 1000 या फिर 1100 बीसी, ठीक है। तो इन चीजों में कभी कंफ्यूज मत होना, डेट एंड टाइम में ये थोड़ा आगे पीछे करके गिवन है, ठीक है। सॉरी, यहीं पे नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं, वो है लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पे जो है वो 1000 बीसी से अराउंड 600 बीसी तक है, ठीक है। तो ये याद हो गया हमें कि ऋग्वेदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो अराउंड 1500 बीसी टू 1800 बीसी मान के चलते हैं, एंड द थाउजेंड से थाउजेंड तक, ठीक है। यहीं पे तो हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंपल नोट्स का लिखवाऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको एक पैरा दूंगी जो कि इस तरीके से होगा, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे पहले मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। तो ऋग्वेदिक एज, तो हमने देखा किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है ये डिक्लाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा डिक्लाइन के लिए हमें दो चीज गिवन थे रीजन की, पहला था कि हो सकता है कि वहां पे आर्यंस आ गए हो, एंड दूसरा हमने पढ़ा कि हो सकता है वहां पे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो एरिया इतनी डैमेज हो गई कि वहां पे लोग वहां से लोग चले गए, ठीक है। तो हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। इसके दो रीजन पढ़े, एक था आर्यन और एक था क्लाइमेटिक, ठीक है। इसी चीज को आज आगे बढ़ते हुए हम पढ़ने वाले हैं कि अगर वहां पे इंडो आर्यंस आए थे, तो ये था हमारा ऋग्वेदिक एज की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बोले तो ये सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि अराइवल ऑफ इंडो आर्यन, और यहीं से हमारा वैदिक एज स्टार्टेड इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे हमारी बात होती है ऋग्वेदिक एज की, जहाँ पे इंडो आर्यंस आ जाते हैं। एंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर वेदास की बात होगी, ठीक है, फोर वेदा। एंड जो सबसे पहला वेदा है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है, एंड सबसे पहला ये हमारा आ जाता है ऋग वेद, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरा हो जाता है हमारा यजुर्वेद, यहीं पे थर्ड आ जाता है हमारा सामवेद, ठीक है। एंड यहीं पे जो फोर्थ है एंड द लास्ट ये हो जाता है हमारा अधर्ववेद, ठीक है। एंड इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मान लो ऋग्वेद है, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन बना था कि गायत्री मंत्र को हमें कौन से वेद में देखने को मिला था, तो वो था हमारा ऋग्वेद। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे साथ, गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र कौन से वेद से है, तो ऋग्वेद। यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है जैसे कि जो रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई डेड, जैसे गृह प्रवेश हो रहा है, तो उस टाइम में जो रिचुअल्स हम कर रहे हैं, या फिर किसी की डेड हो रही है उस टाइम में जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं, तो वो हमारा यजुर्वेद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटी लिख लेते हैं गृह प्रवेश, डेड रिचुअल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें रिचुअल्स देखने को मिलता है बाय कृष्णा एंड शुक्ला, ठीक है। यहीं पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सामवेद। एंड सामवेद बहुत इजी है समझने में, आपने गाना सुना होगा सा रे गा मा, तो ये जो म्यूजिशियन थीम है, तो ये हमारा आता है सामवेद से। तो यहाँ पे सिर्फ मैं सा रे गा मा लिख रही हूँ, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वन इज अथर्ववेद। एंड अथर्ववेद जो है ये मैजिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे चार वेद है इनको अच्छे से रट लेना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहला वेद है वो है ऋग्वेद, नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद,
एंड देन सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, तो इस तरीके से इनके साथ में क्या क्या चीजें जो गिवन है ये भी अच्छे से याद रखना। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया कि इंडो आर्यंस आए थे, किस तरीके से वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, कौन सा वेद सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहला है। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। यही हम अब बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे लिखा गया है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ अ 4 वेदास। और ये हमने ऊपर वाली लाइन में देख लिया कि ऋग्वेद जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है 4 वेदास में। ठीक है, एंड यहीं पर अगर इसके रिलीजियस टेक्स्ट की बात करूँ तो ये संस्कृत में लिखा गया है। एंड साथ ही साथ अगर ऋग्वेद की ओरिजिन यहाँ पे 1800 से 1100 BCE गिवन है। ओके, मैंने वहां पे 1500 टू 1800 मतलब इस लमसम डेट मैंने बता ही दिया था। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वी नो अबाउट द आर्यंस इन इंडिया फ्रॉम ऋग्वेद। एंड हम अगर आर्यंस की बात करें तो हम ऋग्वेद के टाइम से आर्यंस को जानते हैं। एंड आर्यन के आर्यन नाम सुन के कभी कंफ्यूज मत होना, आर्यन कौन थे? तो आर्यन ऋग्वेदिक पीपल अपने आप को कहते थे कि वो आर्यन है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक पीपल कॉल्ड themselves आर्यंस। ओके, आर्यंस नाम सुन के कभी कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये जो लोग थे जो ऋग्वेदिक पीरियड में थे ना, ये अपने आप को आर्यंस कहते थे। तो यहीं पे लिखा है, सॉरी। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो अपने आप को आर्यंस कहते थे। ठीक है, यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें यही चीज गिवन है कि आर्यंस के बारे में जो ऋग्वेदिक एज है उसमें 36 टाइम्स मेंशन है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर नेक्स्ट पैरा पढ़े, इट इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 10 मंडला, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, of which mandalas 2 and 2 to 7 are earliest। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 10 मंडला की। ठीक है, जो 10 मंडलास है जिसमें से 2 से लेके 7 तक सबसे पहले है, अर्लीस्ट है। उसके बाद जो 1 and 10 है जो लास्ट में जोड़ा गया है, 1 and 10, ये हमारा लेटर एडिशन है। ठीक है, इसी के साथ साथ ऋग्वेदिक एंड अवेस्ता द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन Iranian language have many things in common। और यहाँ पे इरानियन लैंग्वेज के साथ साथ हमारे जो लैंग्वेज थे इनमें भी बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी देखने को मिली है। दे यूज सेम नेम्स फॉर सेवरल गोड्स एंड सोशल क्लासेस। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि वो भी सेम नेम यानी सेम नाम यूज करते थे फॉर सेवरल गॉड्स, चाहे वो हम इनकी बात करें, इंद्र की बात करें या फिर आगे इन सब की। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पैरा, the earliest Indo-Aryan lived in a geographical era covered by Eastern Africa, North and West frontier provinces, Punjab and the fringes of Western Uttar Pradesh। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग रहते थे। एंड इनके बारे में अगर हम बात आगे वाली स्लाइड पे करते हैं, चलो, तो अब हम बता देते हैं इनके बारे में। जैसे कि हमने पढ़ लिया ऋग्वेदिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वो कितने लोग मतलब अपने आप को ये लोग आर्यंस कहते थे। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर्स की मेंशन है, तो यहाँ पे याद रखना रिवर, 7 रिवर मेंशन है। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो हमें 9 रिवर देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर जो सप्ता सिंधु कहते हैं हम, तो वो हमारे होते हैं 7 रिवर। ठीक है, इनको हम कहते हैं सप्ता सिंधु। एंड यहाँ पे 5 रिवर तो वो हो जाते हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज थे इंडस के। ठीक है, जैसे कि हमारा झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलुज। ठीक है, तो ये जो हो जाते हैं, ये जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि झेलम को उस टाइम में कहते थे वितास्ता, ब्यास को वाइपर्स, चेनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषिनी, स्वस्थ, सुवस्तु। ठीक है, इस तरीके से इनके पहले वाले नाम भी गिवन है। आप एक बार देख सकते हैं 9 रिवर्स के बारे में, एक बार आप ओवरव्यू कर सकते हैं। एंड देन 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चेनाब, ब्यास, अ, झेलम, रावी, सतलुज। एंड इसी के साथ साथ हमारा आ जाता है अफगानिस्तान एंड काबुल। ये थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते बिकॉज ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। बाकी जो ये 7 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको लर्न रखना। ठीक है, देन यहीं पे नेक्स्ट लिखा गया अमंग्स द हिमालय द ऋग्वेद टॉक अबाउट माउंटेन मुजावात नोन एज द फेवरेट ड्रिंक ऑफ आर्यन कॉल्ड सोमा। तो यहाँ पे सोमा
का नाम याद रखना। ये क्या था, एकदम फेवरेट ड्रिंक था। यहाँ पे ज्यादा अल्कोहल ये लोग नहीं पीते थे, फ्रूट जूस था ये एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये क्या था, ये था हमारा उस टाइम में फ्रूट जूस, ठीक है, जिनको ये लोग कहते थे सोमा, ठीक है। यहीं पे अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्राह्मण्स के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया कि कितने ऋग वेद हमने ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया, अथर्ववेद पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने रिवर्स कवर कर लिया, आर्यंस कौन थे ये भी कवर कर लिया, साथ ही साथ ओल्डेस्ट क्या था ये भी कवर कर लिया। 10 मंडला था, जहां पे 2 से लेके 7 तक का अर्लीस्ट है, एंड 1 एंड 10th लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो याद रखना यहाँ पे 1028 हिम्स थे, एंड ये होते हैं हमारे भजन, ठीक है। एंड यहीं पे जो वर्सेस थे यानी 10580, यहाँ पे वर्सेस है, एंड वर्सेस हो जाते हैं कविताएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये हमें 10 जो मंडला थी इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। मंडलास यहाँ पे 10 मंडलास में जो है 1028 हिम्स लिखे गए हैं, एंड यहाँ पे इतने वर्सेस लिखे गए हैं जिन्हें हम कविता कहते हैं, ठीक है। एग्रीगेरियन इकोनॉमी हमें देखने को मिला, लाइफ सेटल्ड स्टार्ट यहाँ से भी हुआ था, एंड यहीं पे हमें ट्राइबल पॉलिटी देखने को मिला जो कि रिप्लेस कर दिया गया था मोनार्की के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक डाल लेते हैं द ब्राह्मणास, ओके। एंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लिख सकते हैं। ये क्या करते थे, सबसे पहला पॉइंट, ये एक्सप्लेन करते थे। क्या एक्सप्लेन करते थे, तो ये एक्सप्लेन करते थे द हिम्स ऑफ द वेदास। तो यहाँ पे जो गिवन है हमारे हिम्स जो कि 1028 है, तो ये उनको एक्सप्लेन करते थे। दूसरी चीज, ये राइट करते थे रिटर्न क्रॉस एंड आर रिचुअलिस्टिक इन नेचर, ठीक है, ये हमें पता है। इसी के साथ साथ ब्रह्मा का मतलब बोले तो ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, तो ब्रह्मा का मतलब हो जाता है ब्रह्मा मीन्स सेक्रीफाइस, ओके। सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस करते थे रिचुअल्स के द्वारा। आप जब कहीं पे रिचुअल कर रहे हैं तो आप फास्टिंग कर रहे हैं ना, तब वहां पे बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हर चीज अर्पण कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है। यहीं पे नेक्स्ट बात करूँ तो द वेरिएशन सेक्रीफाइस एंड द रिचुअल्स डिस्कस, तो ये सारी चीजें आ जाती है ब्रह्मा में। एंड यही नेक्स्ट बात कर लेते हैं द आर्यन स्कीम, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर देखा। आर्यंस कौन थे, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं द आर्यंस की, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, आर्यन कास्ट, ठीक है। तो ये हमारे थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे एंड ऋग्वेदिक पीपल थे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे बोलूं, मीन्स द फॉरेस्ट, ठीक है। आर्यन कास्ट का मतलब था द फॉरेस्ट, लेकिन अगर बोलूं आर्यन, आर्यन कास्ट एंड आर्यन में कंफ्यूज मत होना। आर्यन थे जो लोग थे, पीपल, ठीक है। एंड आर्यन कास्ट जो है ये फॉरेस्ट है। यहीं पे अगर फॉरेस्ट टेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें फॉरेस्ट टेक्स्ट देखने को मिला है, वो है फॉरेस्ट टेक्स्ट, एंड ये है हमारा, उसको हम कहते हैं आर्यन कास्ट, ठीक है। क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड ही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर्यन caste because they are written for the hermits and the students living in jungles। तो जो फॉरेस्ट टेक्स्ट होता था उसको आर्यन कास्ट क्यों कहते थे, बिकॉज ये बना ही उन स्टूडेंट्स के लिए था जो कि जंगल में रहते थे। दे आर कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ अ ब्राह्मण। यहीं पे हम नेक्स्ट बात करते हैं उपनिषद, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उपनिषद, ओके। इनके बारे में एक ओवरव्यू दे देती हूँ। उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है ना, ये एक फिलोसफिकल टेस्ट है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं दीज आर फिलोसफिकल टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट इसके बारे में बोलूं तो जनरली कॉल्ड, इनको हम वेदास कहते हैं, केम एंड ऑफ वेद, ठीक है। इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं जनरली कॉल्ड वेदास, वेदांता, ओके, वेदांता। एंड ये आता है
प्लस साइन दे देते हैं, चलो। केम एंड ऑफ वेद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया निषद के बारे में बात। यहीं पे इसके बारे में और बताऊं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे टोटल कितने उपनिषद थे। तो यहाँ पे याद रखना 18 उपनिषद की बात की गई है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद टेक्स्ट है वो कौन सा है, तो ओल्डेस्ट याद रखते हैं वो हमारा वृहद आर्यन का, ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है। तो ये हो जाता है, अगर ये सबसे ओल्डेस्ट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना। तो हमने उपनिषद के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, ये एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है जहाँ पे हमें 18 टेक्स्ट देखने को मिले हैं टोटल। सबसे ओल्डेस्ट है बृहद आर्यन का। एंड यहीं पे अगर उपनिषद की बात करें तो जनरली इसको हम वेदांता के नाम से जानते हैं, ठीक है, विच मीन्स केम एंड ऑफ वेदास, ओके। तो यहाँ पे उपनिषद कवर हुआ, आर्यन कास्ट कवर हुए, एंड साथ ही साथ हमने ऊपर ब्राह्मण्स के बारे में भी छोटा छोटा पॉइंट्स लिख लिया। अब हम पढ़ लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रामायण एंड महाभारत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं द रामायण, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हमें याद है, इसको लिखा किसने था, तो इसके जो राइटर थे वो थे वाल्मीकि जी, ठीक है। ये सबको पता होता है। यहीं पे साथ में बोलूं तो रामायण नोन एज आदि काव्य, ठीक है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। तो रामायण को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉल्ड या फिर नोन एज आदि काव्य, जिसका मतलब होता है ओल्डेस्ट। याद रखना ये एक ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, इसलिए इसको हम आदि काव्य के नाम से जानते हैं, ओके। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे हमें कुल 24,000 श्लोक्स देखने को मिले हैं, वाओ। यहाँ पे कितने श्लोक देखने को मिले, 24,000। एंड ये हमें 7 कांडास में है। कांडास समझते हैं, कांडास मतलब हो जाता है सेशन, ठीक है, सेक्शन। तो ये रामायण जो है ये कितने सेशन में बटा हुआ है, तो 7 कांडास यानी 7 सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा कि ये 7, ओके, 7 कांडास में बटा है। यहाँ पे 24,000 श्लोक्स हमें गिवन है। एंड यही अगर ओरिजिनल बोलो इनमें से तो यहाँ पे याद रखना ओरिजिनल श्लोक है हमारे, ओरिजिनल श्लोक 6,000 है। एंड यहीं पे जो हमने बाद में लेटर ऑन ऐड किए हैं, लेटर ऑन ऐड, तो वो हमारे हो जाते हैं, कितने होंगे, 18, ओके। तो यहाँ पे 6,000 जो थे ओरिजिनल श्लोक थे, इसके बाद हमने लेटर ऑन ऐड किए हैं 18,000 श्लोक्स, ओके। तो टोटल यहाँ पे 24 श्लोक्स देखने को मिले हैं। यहीं पे हम पहला एंड सातवां जो है, याद रखना जो पहला यहाँ पे मैंने बात किया कि 7 कांडास है, यहीं पे 1, एंड इसी के साथ जो हमारा 7 कांडास है ना, यानी सेक्शन है, ये हमने बाद में ऐड किए हैं, ठीक है। वर लेटेस्ट एडिशन ऑफ द रामायण, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी रामायण के बारे में कि रिटन बाय वाल्मीकि जी, नोन एज आदि काव्य विच मीन्स ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। टोटल श्लोक्स आर 24,000। हियर्स द ओरिजिनल श्लोक which is 6,000, okay, and later on we have added 1,800 श्लोक्स। एंड यहीं पे बात हो जाती है कि 1 से लेके 7 कांडास बाद में लिखे गए, ओके। तो यहाँ पे हमने बात करी है रामायण के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं महाभारत के बारे में। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं महाभारत, द महाभारत, ठीक है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि इनके ऑथर का नाम था व्यासा जी, ठीक है, रिटन बाय व्यासा जी। एंड ये हमारा हो जाता है सबसे लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड,
ऊपर में हमने पढ़ा था ओल्डेस्ट, एंड हियर दिस इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे हमें कुछ टोटल अगर बात करूँ तो 1 लाख श्लोक देखने को मिले हैं। ठीक है, 1 लाख श्लोक, जहाँ पे ओरिजिनली अराउंड 88,000 है। ठीक है, एंड लेटर हमने 24,000 ऐड किया है। ओके, मतलब इसी हिसाब से। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला कि हमने महाभारत को बांट रखा है 18 पर वंस में। पार वंस मीन्स चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनको 18 चैप्टर में बांट रखा है। एंड यहीं पे नेक्स्ट बात करें जो हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शो की पार्वन, ये क्या है? तो ये सबसे ज्यादा बड़ा, लार्जेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट बोल लो, लार्जेस्ट बोल लो, परवान ऑफ द महाभारत। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ा श्लोक, ओ सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर अगर पूछ ले महाभारत में कौन सा है, तो याद रखना वो है हमारा शौकी पार्वन। ओके, तो ये खत्म होता है हमारा रामायण के बारे में, साथ ही साथ हमने महाभारत के बारे में भी कवर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा था उपवेद। ठीक है, तो उपवेद हमने ऊपर देखा था 4 होते हैं, इसी को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो उपवेद लिख देते हैं यहाँ पे, द उपवेद्स। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चीज तो कभी मत भूलना। यहीं पे हम बात कर रहे थे, हमारे पास उपवेद है और वो किस चीज से एसोसिएटेड है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टेबल बना के कर लेते हैं ताकि इजी हो समझने में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उपवेदास। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एसोसिएटेड विद, किस चीज से एसोसिएटेड है वो। जैसे कि हमारा ऋग है, साम है, क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो आ जाता है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, एंड यजुर्वेद के बारे में हमने पढ़ा है कि वो हमारा हो जाता है मेडिसिन के साथ। एंड यहाँ पे यजुर्वेद अगर मेडिसिन में आ रहा है तो वो एसोसिएटेड है हमारा ऋग वेद के साथ। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा गांधर्व वेद, एंड गांधर्व वेद हो जाता है म्यूजिक के साथ, गांधर्व वेद। ये हो जाता है हमारा म्यूजिक से रिलेटेड। एंड ये होता है हमारा साम वेद में आता है, एसोसिएटेड विद साम वेद। ओके, हियर्स द थर्ड पॉइंट, धनुर्वेद। धनुर्वेद, एंड धनुर्वेद जो कि आश्री हो गई हमारी, तो ये हो जाती है हमारी यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है, यहीं पे हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है शिल्प वेद, या फिर जिसे हम बोल लेंगे वेल्थ, ये सारी चीजें हो गई, तो ये हमारी हो जाती है अधर वेद। ठीक है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारी सेम चीज है। बस यहाँ पे उसके साथ हमने उपवेद को भी जोड़ दिया है, जैसे कि हमने कहाँ पढ़ा है, पर चलते हैं। यस, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी, वही चीज हम आगे भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा उपवेद भी खत्म होता है, हमने पढ़ लिया, बहुत सारी डिटेल एनालिसिस कर ली कि क्या चीज क्या क्या होते हैं। चलते हैं, अगर मैं ओवरव्यू दूं कि हम पॉलिटी में हेड कौन होता है। ठीक है, जैसे कुला, कुला क्या होता है, द फैमिली में उसका जो हेड होता है उसे हम कहते हैं कुलापा। ग्राम, ग्रामानी, विस्पति, गोपा, जन्ना, ये सारी चीजें हमने सुनी है, जो यहाँ पे ऋग्वेद की पॉलिटी में नाम है। ठीक है, यहीं पे हम आगे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जहाँ पे हमने लिखा गया है, द ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स विच आर नोन एज मंडलास। तो ऋग्वेद जो है वो 10 बुक में बांटा गया है, जिसको हम मंडलास के नाम से जानते हैं, जो कि हमने पढ़ा अभी कि टोटल मंडलास कितने हैं। तो टोटल मंडला हमने अभी पढ़ा है वो हमारे 10 है। ठीक है, 10, जहां पे हमने पढ़ा कि 2 से लेके 7 तक अर्लियस्ट था। एंड यहीं पे हमने बाद में पढ़ा कि जो हमारा सबसे पहला एंड 10th वाला है, ठीक है, ये हमने लेटर ऑन बाद में ऐड किया है। ठीक है,
ये चीज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे 10,600 वर्सेस प्लस 1028 हिम्स देखने को मिले। हिम्स यानी भजन एंड वर्सेस यानी कविता। तो ये हमने ऊपर कवर कर लिया। इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ओके, ये भी कवर हो गया। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्ली एज 1700 बीसी। तो यहाँ पे देखो 1700 बीसी की मैंने ऊपर 1800 था, उससे ऊपर मैंने 1500 बताया। तो कभी कंफ्यूज मत है ना, ये इसी बीच में है, ठीक है। इसमें फिक्स ऑफ डेट हमें अभी गिवन नहीं है ओरिजिनली। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं लमसम कि हाँ इस ईयर तक हो सकता है। यहीं पे था नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैनी वर्सेस ऑफ अ ऋग वेद आर स्टिल यूज्ड एज वेरी सिग्निफिकेंट हिंदू प्रेयर्स एट द ड्यूरिंग रिचुअल। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसी वर्सेस है जो कि आज भी हिंदू प्रेयर में हम यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो। यहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं। इट कंटेन्स न्यूमरस सीक्रेट्स एंड क्लैरिफिकेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ल्ड, द इम्पोर्टेंट ऑफ अ गॉड एंड द लॉट्स ऑफ एडवाइजेस फॉर लिविंग एंड सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो ये आप अपने पूरे ओवरव्यू जर्नी में देखते होंगे कि किस तरीके से हमारे घर में पूजा होता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दुनिया में है, हमारे आसपास होता है, तो ये सारी चीजें दिखती है, फील होती है ना। एज पर द ऋग्वेद द यूनिवर्स डिवाइजेस फ्रॉम प्रजापति द इनिशियल गॉड एंड द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल गॉड जिन्हें माना गया है वो है हमारे प्रजापति जी, ठीक। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द हिम्स आर नोन एज सुक्ता। एंड यहाँ पे कभी आ जाए सुक्ता कितने, तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज उसी को हम हिम्स के नाम से जानते हैं। दैट आर कंपोज टू बी यूज इन रिचुअल्स। इंद्र इज अ चीफ डेटी सीटेड इन द ऋग्वेद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कौन से गॉड की ऐसी बात हुई है जो कि चीफ डेटी है, जो कि सीटेड हो इन द ऋग्वेद, तो याद रखना वो इंद्र गॉड जी है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है द स्काई गॉड वरुणा। स्काई गॉड कौन है यहाँ पे, वरुणा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहीं पे फायर गॉड हो जाता है अग्नि, सन गॉड जिनको हम सूर्य बोलते हैं, एंड द सम अदर चीफ डेटीज वो वर इम्पोर्टेंट इन ऋग्वेद, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ गॉड्स की आगे चल के बात भी करने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा है स्काई गॉड का नाम है वरुणा, अग्नि के लिए अग्नि गॉड है हमारे फायर के लिए, सन यानी सूर्य गॉड, ठीक है। तो ये सारे हमने नाम दे रखे हैं, ठीक? और इस ऋग्वेद में हमने देखा है कि हम एनिमल्स प्लांट्स को भी बहुत ही अच्छे से वर्शिप करते हैं, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, माउंटेन, रुद्र, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो है माउंटेन स्टॉर्म्स, इनका ओरिजिन बोलूं तो ये हो जाते हैं हमारे लॉर्ड शिवाजी, ठीक है, जो कि हिंदू गॉड से रिलेटेड है। God Vishnu, who is one of a Trimurti of Hindu gods, was also a minor deity as mentioned in the Rigved. ओके, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। द यूनिवर्सली फेमस गायत्री मंत्र इज ऑल्सो अ ऋग्वेद। तो ये हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था आते कि गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एंड द वर्णा सिस्टम फोर फोर डिवीजन ऑफ सोसाइटी शूद्र गेमिस्ट्री इज अ कैमेंट पुरुषा शुक्ता हिम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम फोर वर्णा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमने डिवाइड कर रखा है सोसाइटी के, उस टाइम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन वो कौन से गॉड को पूछते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ओवरव्यू ले लिया एंड देन नेक्स्ट हमारे बात होती है यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेद आर्यंस की बात हो रही है, यानी उस समय में किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ था। आज का तो हमें पता है डेमोक्रेटिक है, उस टाइम में क्या था, मोनार्क था, ट्राइबल था, क्या था, ठीक है। तो यहीं पे बात करें द अर्ली ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज अ सेमी नोमैडिक ट्राइबल सोसाइटी। तो जो अर्ली था यानी जो शुरुआती था, तो वो हमें देखने को मिलता है कि वो था हमारा सेमी नोमैडिक सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी विद द पेस्टोरल इकोनॉमी। द ट्राइब वाज कॉल्ड जन्ना। एंड जन्ना की पूछ ले तो क्या होता है ये, तो जो ट्राइब थे उनको उनको हम कहते थे जन्ना। एंड द ट्राइबल चेप, एंड जो ट्राइबल चेप थे उनको हम क्या कहते थे, राजन या रजन, गोपाती, गोपती, गोपा, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल, यहाँ पे स्टार लगा लेना, एक तो जन्ना के बारे में लिख लेना अपनी कॉपी में, और एक लिख लेना राजन, गोपाती, गोपा, गोपती। तो ये सारे कौन थे, ये ट्राइबल चेप थे, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एंड द चीफ क्वीन वॉज कॉल्ड महिषी। तो महिषी किसे कहते थे, चीफ क्वीन को कहते थे। यहीं पे नेक्स्ट बोलते हैं द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रजन। रजन वही जो कि चीफ ट्राइबल चीफ है, जो कि प्रोटेक्टर ऑफ काउ है,
तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रजन वॉज टू प्रोटेक्ट द जना, ये प्रोटेक्ट करते थे जना यानी ट्राइब को, एंड कैटल यानी जो हमारा काव का एरिया था उसको भी ये प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम द आउटसाइडर एनिमीज। ओके, द जना ऑफन हैड फाइट्स विद पैनीज, who used to hide the cattle of Jannah in the forest. In the order to get their cattle back, the Vedas god Indra was invoked and many battles such as Gavishte, Gameshana, Goshut, ये सारे battles भी हमें देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, तो यहीं पे next point given है, second point, it seems that in the Rigvedic period the king's post was hereditary, यानी सिंपल सी बात है उस टाइम में अगर जो किंग है वो तो हेरिडिटरी फॉर्म में ही चलेगा ना, उसका बेटा राजा बनेगा, देन उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये उस टाइम में भी सिमिलर था, सिमिलर एज अ मोनार्क। ओके, यहीं पे थर्ड पॉइंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सनानी क्या था इस टाइम में, तो सनानी चीफ ऑफ द आर्मी थे। यहीं पे हम पुरोहित किसे कहते थे, तो पुरोहित यानी प्रीस्ट जो होते थे उन्हें कहते थे। और यहाँ पे बृहस्पति कौन थे, तो बृहस्पति वो ऑफिसर थे जो कि कंट्रोल करते थे टेरिटरी को। एंड गामिनी, गामिनी के बारे में बहुत क्वेश्चंस देखने को मिला है। एंड गामिनी कौन था, ये एक लीडर ऑफ अ विलेज था जो कि फाइट करते थे अपने विलेज के लिए। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में गिवन है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफिसर कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि एक भी ऑफिसर की बात नहीं है जो कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस था ना, यानी इसका जिक्र यहाँ पे नहीं मिला है, ना ही कोई एविडेंस मिला है। ठीक है, तो ये भी हमारे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन होता है कि यहाँ पे हमें ऑफिसर ऑफ टैक्सेस गिवन है ऋग्वेदिक में, तो याद रखना यहाँ पे हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए कोई ऑफिसर था। प्रोबेबली द चीफ रिसीव, तो यहाँ पे कौन रिसीव करता था, तो यहाँ पे द चीफ रिसीव वॉलेंट्री ऑफरिंग कॉल्ड बाली, यानी जो वॉलेंट्री यानी जो खुद की सहमत से जो गिफ्ट टाइप गिवन होते थे ना, उन्हें हम बाली कहते थे। ठीक है, एंड यहीं पे जो बाली के बारे में देखें तो इसे हम आगे देखते हैं, देयर इज ऑल्सो नो मेंशन ऑफ एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस के लिए या फिर कलेक्शन ऑफ टैक्स के लिए, तो यहाँ पे हमें इन दोनों के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं मिले हैं। ठीक है, यहीं पे जो वॉलेंट्री ऑफरिंग था उसे हम बाली कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असेंबली की, यानी सभा। सभा क्या होता है, सभा स्मॉलर बॉडी मीन फॉर एलाइट्स। ठीक है, यहीं पे समिति क्या होता है, यहाँ पे जो समिति है ब्रॉड बेस्ड फोक असेंबली प्रिसाइडेड ओवर बाय अ राजन, एंड राजन वही जो कि हमारे प्रोटेक्शन ऑफ काउ थे। ठीक है, यहीं पे वेदांता कौन थे, वेदाता, वेदाता थे ट्राइबल असेंबली। और यहीं पे गना क्या थी, तो गना थी एक नॉर्मल जो असेंबली होती है, ट्रूप होती है वो। ठीक है, तो याद रखना गना नॉर्मल असेंबली, देन वेदाता ट्राइबल असेंबली, समिति ब्रॉड बेस्ड असेंबली, एंड यहीं पे सभा स्मॉलर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हमारे असेंबली कवर होते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम वुमेन्स की बात कर ले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था इस टाइम पे, तो यहाँ पे देखें तो वुमेन्स ऑल्सो अटेंड इन द सभा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बताओ उस टाइम में भी वुमेन सभा को अटेंड करती थी। ठीक है, विधाता इन ऋग्वेदिक टाइम्स द सभा एंड समिति वर इम्पोर्टेंट assembly from a political point of view and the king showed an eagerness to win their support। तो यहाँ पे हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है, चाहे वो सभा ही क्यों ना हो। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी, बट इन टाइम्स ऑफ वॉर ही मस्टर्ड अ मिलिट्री whose military fictions were performed by different tribal groups called व्राता। एंड अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्राता, सारधा एंड गना कौन थे, तो ये थे एक ट्राइबल ग्रुप मिलिट्री के जो कि लड़ते थे जब वक्त आता था। ठीक है, द ऋग्वेदिक Charos trees and the Varna coat of mail and the Cipra Sironasta, ये हेलमेट्स थे। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे कौन कौन से थीम्स को यूज करते हैं। जैसे तलवार की बात करें तो उसको अस्सी कहते थे, एरोस की बात करें उसे हनास कहते थे, बोस की बात करें उसे इलहिनास कहते थे। तो ये सारी चीजें भी देख सकते हो, एक बार रीड आउट कर लेना है कि हाँ ये लोग जो चीज टूल्स यूज करते थे उनका नाम क्या क्या था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैटल्स की, तो इन्होंने बैटल्स लड़े हैं। द आर्यन हैव अगेन इनटू टू टाइप ऑफ बैटल, तो दो प्रकार के बैटल लड़े हैं यहाँ पे देखने को मिला है।
पहला एक प्री आर्यन जिनको हम बोलते हैं दस्सा या दस्यु, ठीक है। यहीं पे जो दूसरा टाइप ऑफ बैटल है वो भी देखने को मिला। अमंग देमसेल्फ टू सच टाइप ऑफ बैटल मेंशन इन द, जिसमें हम पहली बात करें, पहला बैटल जो देखने को मिला है बिटवीन भारत किंग दिवोदसा एंड इसी के साथ साथ दस्सा रूलर संबारा, जहाँ पे हमें विनर दिवोदसा जी देखने को मिलेंगे। यहीं पे नेक्स्ट किंग था जो बैटल ऑफ 10 किंग था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम याद रखना, द बैटल ऑफ 10 किंग दसा रजन, ठीक है। दिस वॉज फॉट बिटवीन भारत चीफ सुदास एंड उसके बेटे ग्रैंडसन ऑफ विदोसन, ठीक है। ये एक साइड में थे एंड यहीं पे दूसरे साइड में हमें 10 ट्राइबल की ग्रुप देखने को मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार रीड आउट कर लेना। ये ज्यादातर तो एग्जाम में मैंने नहीं देखा इस बेस पे क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में पूछ लिया जाए, ठीक है। यही मैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रिलीजन किस टाइम, रिलीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग वैदिक पीरियड के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, किस तरीके से हमने देखा कि हिम्स गिवन थे, महाभारत का क्या रोल था, ये सारी चीजें भी हमने देख ली। अब आगे इसके कुछ रिलीजन के बारे में अगर पढ़ लेते हैं, जो कि आप लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर तो मैंने डायरेक्ट आपको समझाया था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो बहुत ही अच्छे से, चाहे नेचर की वर्शिप हो या फिर एनिमल्स की वर्शिप हो, बहुत ही अच्छे से सबकी वर्शिप करते थे, ठीक है। तो यही पहला पॉइंट है, द ऋग्वेदिक आर्यन वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस, लाइक जो नेचुरल फोर्सेस है जैसे कि अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर, इन सबको भी वर्शिप करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले के जमाने में जैसे आपने सुना होगा कभी कि बहुत बारिश हो गई यहाँ पे, जमीन में जितनी भी फसल थे वो खराब हो गई, यानी भगवान हमसे खुश नहीं है, तो ये सारी बातें वहां पे हुई होती थी, इसलिए वो लोग वहां पे इस जो नेचुरल फोर्सेस होते थे उनको वर्शिप करते थे, ठीक है। चाहे वो रेन हो, थंडर हो, विंड हो, फायर हो, इन सबको दे पर्सनिफाइड दीज नेचुरल फोर्सेस इनटू मैनी गॉड एंड वर्शिप देम। दे जनरली वर्शिप इन द ओपन एयर अराउंड यजनास, जैसे कि हमने पहले की फोटोज देखी होगी कि कैसे वो ओपन से फील्ड में बैठ के यजनास करते थे, ठीक है। यहीं पे देयर वर नीदर टेम्पल नॉर आइडियल वर्शिप इन द अर्ली वैदिक पीरियड। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि यहाँ पे ना ही हमें टेम्पल मिला है, ना ही कोई आइडियल वर्शिप मिला है, ठीक है, ना ही कोई पिक्चर वगैरह मिली है, क्योंकि ये यहाँ यहाँ पे ज्यादातर जो सामने चीजें हो रही है, नेचुरल फोर्सेस, एनिमल, इन सबको वर्शिप करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अर्ली ऋग्वेद में हमें यहाँ पे ना ही टेम्पल मिली, ना ही आइडल वर्शिप मिला। द डोमिनेट मोड ऑफ वर्शिपिंग द गॉड्स वाज, यहीं पे यही बात की गई है कि हाँ यहाँ पे ज्यादातर ये लोग प्रेयर करते थे, ऑफरिंग द सेक्रीफाइसेस, किस तरीके से ये ऑफर करते थे अपने सेक्रीफाइसेस को, ठीक है। द बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेयर वर मेड। आर्यंस वर्शिप गॉड मेनली फॉर प्रजा, चिल्ड्रन, पशु, कैटल, फूड, wealth, health, etc., not for a spiritual uplift. Peculiar case of henothesis or कैथोनिथिस इज फाउंडेड इन ऋग्वेद। तो ये भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से केस देखने को मिला था, हेनाथेसिस एंड द कैथोथिसिस, हमें ऋग्वेदिक रिलीजन में देखने को मिले हैं, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूछते थे, जैसे कि मैंने बात की कि ये इंद्र को पूज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है जैसे इंद्र, तो इनके यहाँ पे ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यन थे वो थे इंद्र। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंद्र द मोस्ट एंड द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस, इनको ये लोग ऑल्सो कॉल्ड पुरंधरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरंधरा भी कहते थे, द ब्रेकर ऑफ वर्ड्स, या फिर माघवन, वृतवन, वृधन, प्रेयर ऑफ वृता, चाओस, ठीक है। रेन गॉड, इंद्र नाम से पता चल जाता है। यहाँ पे टोटल कितने हिम्स यानी भजन मिले हैं वो है 250। तो ये थे इंद्र के बारे में। यही नेक्स्ट बात कर लेते तो आ जाते हैं अग्नि। अग्नि नाम सुन के पता चल जाता है कि वो गॉड ऑफ फायर है, ओके। एंड अग्नि इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, ओके, इंटरमीडिएटली बिटवीन गॉड एंड द पीपल, द सन ऑफ अर्थ एंड द हेवन। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, ये सारी चीजें याद रखना। और यहाँ पे हमें 200 हिंस देखने को मिले हैं। यहीं पे अगर वरुणा की बात करूं, वरुणा जो कि वाटर से रिलेटेड, द गॉड ऑफ personified वाटर, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, ओके, लुक आफ्टर रीता और द कॉस्मिक ऑर्डर, एथिकली द हाईएस्ट ऑफ ऑल वैदिक गॉड। तो यहाँ पे ये एक हाईएस्ट ऑफ ऑल ऋग्वेदिक गॉड में आते हैं हमारे वरुणा जी। यहीं पे सोम की बात करें, सोमा की बात करें, द किंग ऑफ गॉड, गॉड ऑफ प्लांट्स,
स्पेशल गॉड ऑफ ब्रह्मनाथ। यहीं पे मैंने ऊपर एक बताया था कि सोमा, यहाँ पे सोमा जो था ऊपर में वो हमने पढ़ा था फ्रूट जूस के बारे में, ठीक है, एक जो टाइप ऑफ जूस था, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गॉड ऑफ प्लांट के बारे में। आर्यस न्यू हिमालयस, हिमालय एज अ सोर्स ऑफ सोमा प्लांट। तो यहाँ पे जो हिमालय था वहां पे हमें सोमा प्लांट देखने को मिलता था और वो उनकी पूजा करते थे। कंसिडर द वाइज गॉड who aspire the poets to compose hymns. All the hymns of 11 mandalas are assigned to him. ओके, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं यम। और यम तो सबको पता है, यम हूं मैं, यानी लॉर्ड ऑफ डेथ। रुद्र, रुद्र की बात कर ले तो रुद्र, जहां पे हमें पता चलता है कि रुद्र किससे रिलेटेड है, तो ये थे हमारे गॉड ऑफ एनिमल, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूर्य। सूर्य सबको पता है सन ऑफ दयायुस, यानी सूर्य यानी सन, ओके। वायु विंड, एंड यही पृथ्वी यानी अर्थ। तो इन सारी चीजों की, यानी अब देख रहे हैं जहां पे मैंने पढ़ा इंद्र, अग्नि, वरुणा, सोम, सोमा, रुद्र, यम, ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें नेचुरल फोर्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट की, जैसे कि अदिति है। यहाँ पे अदिति कौन है, ये एक फीमेल गॉड है, ठीक है। अदिति ग्रेट मदर ऑफ गॉड भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेट मदर ऑफ गॉड। अगर आ गया क्वेश्चन में ग्रेट मदर ऑफ गॉड, तो वो थे हमारे अदिति, यानी फीमेल के साइड से, ठीक है। गॉडेस ऑफ इंटरनली एंड द मदर ऑफ द गॉड इन्वोक द बेस्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इविल्स आर्म एंड सिकनेस। यहीं पे मरुतास जो थे ये कौन थे, ये सन थे हमारे रुद्रा के, ठीक है। वो पर्सोनिफाइड स्टॉर्म। यहीं पे बात करें उषा, जो कि फिर से फीमेल में आती है, द गॉडेस ऑफ डॉन, एंड हर नेम इज मेंशन अराउंड 300 टाइम्स इन अ ऋग्वेद हिम्स। यहीं पे अश्विन की बात कर लेते हैं, तो अश्विन क्या है, तो अश्विन आ जाता है हमारे ओके गॉड ऑफ हेल्थ एंड यूथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ट्विन गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी। इसी के साथ आप लिख लेना अश्विन के साइड में गॉड ऑफ हेल्थ एंड यूथ, ओके। यहीं पे आ गया सिन्नी वली, बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन के लिए था, ठीक है। सावित्री, सावित्री किसके लिए था, फेमस गायत्री मंत्र इज एट्रीब्यूटेड टू, इट इज अ थर्ड मंडलास ऑफ ऋग्वेद में यहाँ पे बात की गई है। तो सावित्री यानी सोलर, सोलर से रिलेटेड, ठीक है। यहीं पे अगर नेक्स्ट बात करें, देयर इज ऑल्सो मेंशन सम डेमी गॉड सच एज गंधर्व, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, अप्सरा, पता ही है मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, अप्सरा बहुत बार देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, विश्व दिवस, यहीं पे आर्यमांस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने ये सारे गॉड कवर कर लिए, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गॉड की जो बात की गई है वो है हमारी 33 गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे हमें 33 गॉड देखने को मिले हैं, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कैटेगरीज, ओके। तो ये चीज याद रखना। एंड यहीं पे जैसे बोलूं कि 33 गॉड, 3 कैटेगरी कौन कौन से थे, वो थे हमारे टर्शियल, एक है एरियल, जो कि हमारे वाटर से रिलेटेड हो जाते हैं, एक है हमारा कैलिस्ट्रियल, ठीक है। यहीं पे अगर लिख लेते हैं, पहला था हमारा टेरिस्ट्रियल, जिनको हम हिंदी में कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी स्थानीय, ठीक है। एंड पृथ्वी स्थानीय में हमारे कौन कौन से गॉड आते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति, रिवर्स से रिलेटेड, ठीक है। यहीं पे दूसरी बात कर लेते हैं एरियल, या फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है, जिनको हम कहते हैं अंतरिक्ष सता स्थानीय, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे इंद्र, रुद्र, वायु, प्रताप, पर्जन्य, ठीक है। ये सारे गॉड यहाँ पे आते हैं। एंड यही हमारे जो थर्ड कैटेगरी था वो था कैलेस्टियल, जिन्हें हम कहते हैं दायूस स्थानीय, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन से गॉड आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सूर्य, अदिति, उषा, अश्विन, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, जैसे कि हमने सूर्य के बारे में बात कर ली है, तो इसके कुछ पार्ट जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सूर्य गॉड है, ठीक है, हमें पता है सूर्य
यानी ये इसके नाम से ही पता चल जाता है गॉड ऑफ सन, ठीक है, सन से रिलेटेड। इनके यहाँ पे 5 फॉर्म गिवन है, ठीक है, फॉर्म। वो कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सूर्य के जो 5 फॉर्म हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं हमारे सूर्य ही आते हैं, जो कि होते हैं यूज टू राइड डेली बाय 7, ओ ओहो 7 हॉर्सेस, ओके, यूज्ड टू राइड डेली बाय 7 हॉर्सेस, ओके। तो ये बात होती है सूर्य की। यहीं पे जो दूसरे फॉर्म होते हैं वो हो जाते हैं सावित्री, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है अभी। सावित्री गॉडेस ऑफ लाइट, ओके, गॉडेस ऑफ लाइट। यहीं पे बात करो तो ये हमारे गायत्री जो है यहीं से लिया गया है, गायत्री मंत्र जो है यहीं से लिया गया है, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं थर्ड, मित्र। एंड मित्र इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सूर्य, इसका मतलब है अ सोलर गॉड, ठीक है। यहीं पे फोर्थ फॉर्म आ जाते हैं हमारे पुष्ण, गॉड ऑफ मैरिज। गॉड ऑफ मैरिज यानी यहाँ पे ये क्या है, एक गार्डिंग रोड, ठीक है, प्रोटेक्टेड स्टेट। यहीं पे हमारे जो फिफ्थ एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ सूर्य इज विष्णु। विष्णु, वही विष्णु जो कि अर्थ को सिर्फ 3 स्टेप में कवर कर लेते हैं, यानी गॉड हु कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप, ओके। एंड इसको हम कहते हैं ऊपर उपक्रमा। चलो ये चीज छोड़ो, अब इतना याद रखना, सूर्य यानी सन, इनके हमने 5 फॉर्म भी देख लिया, सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषण, विष्णु, ठीक है, ये याद रखना। सूर्य के बारे में पूछ ले, वही जो कि 7 घोड़ों के साथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, फोटोज आपने देखी होगी ऑनलाइन कभी। यही सावित्री यानी गॉडेस ऑफ लाइट, मित्र यानी अ सोलर गॉड, एंड सोलर गॉड, यहाँ पे गोल्ड लिख दिया हो। यहीं पे अगर बात करें पुषण, गॉड ऑफ मैरिज, विष्णु गॉड वो कवर्ड अर्थ इन 3 स्टेप, ओके। तो यहाँ पे हमारी बात हो जाती है सारे गॉड्स की, हमने बात कर ली, हमने देख लिया कि टोटल 33 गॉड्स की बात हुई है इन द 3 कैटेगरीज, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड कैलेस्ट्रियल आ जाता है, जिसे हम पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, वायु स्थानीय पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कवर हो गई। अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमी की बात करूं, क्योंकि हमने पॉलिटी की बात करी, रिलीजन की बात करी, अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल पीपल हमें सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे म्यूजिक, डांसिंग, डाइजिंग, ये सारी चीजें देखने को मिली है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार पॉइंट्स में, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला है, यहाँ पे मुझे देखने को मिला है सेकेंडरी, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी देखने को मिला है, ठीक है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। यहीं पे साथ साथ मुझे म्यूजिक से रिलेटेड चीजें मिल गई, डांसिंग देखने को मिला है, वुमन का परफॉर्मेंस तो इस साइड में बहुत ही अच्छा था, मोनोगैमी थी, ठीक है। यहीं पे बात करें तो यहाँ पे याद रखना, नो साइन ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का कोई भी साइन नहीं मिला है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ऋग्वेदिक एज से हमें अर्बनाइजेशन मिला, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे लेटर वैदिक में हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिला है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे तो मेटल वर्किंग चीजें भी हमें मिली है, मेटल वर्किंग चीजें मिली है। कॉइन्स नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें कॉइन्स जो थे हमारे वो नहीं है यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमी के बारे में, जो कि था हमारा ऋग्वेदिक यानी अर्लीस्ट वैदिक पीरियड। लेकिन जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से सर्जरी, किस तरीके से राइज हुआ, सर्जरी भी होने लगी, यहाँ पे वीट भी देखने को मिला है, मनी भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज में। एंड अगर मैं बात करूं वर्शिप ऑफ गॉड, वी डू यज्ञ एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा कि ऊपर हम क्या करते थे, यज्ञ करते थे, खुले आसमान के ऊपर यज्ञ करते थे ना, खुला पूरा आसमान होता था, और वहां पे हम यज्ञ करते थे, बैठ के सेक्रीफाइसेस करते थे। तो सेक्रीफाइसेस में हम क्या क्या चीजें ऑफरिंग करते थे, तो यहाँ पे लिख लेना, सेक्रीफाइसिंग में हम ऑफर करते थे मिल्क हो गया, घी हो गया, ग्रेन्स, फ्लैश, सोमा, सोमा यानी फ्रूट जूस, ठीक है, यह सारी चीजें हम वहां पे ऑफर करते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है, यानी लेटर वैदिक एज के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से सर्जरी स्टार्ट हुई, राइस स्टार्ट हुआ फील्ड करना, या फिर मनी किस तरीके से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आर्यन सेटलमेंट नॉर्थन इंडिया में किस तरीके से आगे बढ़ता गया, ये सारी चीजें वहाँ पे सोसाइटी किस तरीके से थी, ह्यूमन लाइफ को हमने किस तरीके से डिवाइड करी है, फोर गॉड ऑफ ह्यूमन लाइफ जहाँ पे हम बात करते हैं अर्थ काम धर्म मोक्ष की। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल ऋग्वेदिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।